हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो जो आज का हमारा डिस्कस रहने वाला है, अभी मैंने जो एक इससे पहले क्लास ली थी उसमें मैंने ये बताया था कि जो कैलेंडर है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे मुझे कोड के बेसिस पे क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है कि इस दिन ये तारीख होने वाली है, इस दिन ये तारीख होने वाली है। लेकिन आज मैं उससे थोड़ा सा आगे मैं और चलता हूँ लेके। थोड़ा सा आगे का मीनिंग है, जैसे अभी मैंने बताई थी, एक तो मैं लास्ट वाला क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका रिवीजन हो जाए कि मैंने क्या क्या चीज कराई थी। लेकिन अब मैं उससे थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। तो देखो भाई, थोड़ा सा आगे मैं कैसे लेके चलता हूँ। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा तो कल मैंने पूरा कोड के बेसिस पर मैंने बता दिया था, तो आपको ये सब चीजें माइंड में रखनी पड़ेगी कि इसका जनवरी फरवरी जो भी मेरे पास में मंथ्स होते हैं उनका कौन सा कोड होता है। तो ये बात हम सब जानते हैं, ये सब मैंने आपको चीजें बताई थी। तो ये मेरे पास में कोड होता है 144025 036 और 146, ये मेरे पास में कोड होता है। ये मेरे पास में है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, ये मेरे पास में कोड्स होता है, ये महीनों का कोड है। और एक ये वाली चीज आप ध्यान कर लो, ये वाला इसमें क्या था, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 0, ये वाला मैंने बताया ही था। इसमें क्या होगा, ये आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये मेरे पास में क्या सैटरडे है। ठीक है, तो मुझे क्या है कि एक तो ये वाली चीज समझनी थी कि ये कौन कौन से दिन होने वाले हैं, और ये चीज एक मुझे ये वाला कोड लर्न करना है। अगर इतनी चीज आपको आती है तो इसी के बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। ये क्वेश्चन है मेरा 15 अगस्त 1947। ठीक है, इस दिन को कौन सा डे होने वाला है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे होगा, विच डे वॉज 15 अगस्त 1947। ये पूरा ही क्वेश्चन इस तरीके से लिख देते हैं, विच डे वॉज 15 अगस्त 1947। तो ये मैंने इसके लिए तो मैं एक पूरा क्वेश्चन भी बताया था, एक मैंने पूरा फॉर्मूला भी बताया था। क्या बताया था मैं किस तरीके से फाइंड आउट करता हूँ, ये मैंने बताया था। सबसे पहले आता है डेट, प्लस मेरे पास में मंथ, प्लस मेरे पास में ईयर, फिर लीप ईयर आता है, फिर आता है सी वाई सेंचुरी ईयर, और मैं डिवाइड किससे करता हूँ, 7 से। इस तरीके से मेरे पास में ये चीजें आती हैं। अब डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर डिवाइडिंग बाई 7। अब मुझे क्या है कि जैसे अगर मैं डेट की बात करूंगा तो डेट मेरे पास में क्या है, डेट कितना है यहाँ पे 15 तारीख हो गई मेरे पास में, प्लस मंथ अगस्त है, अगस्त का कोड मेरे पास में क्या है, ये अगस्त है, अगस्त का कोड मेरे पास में क्या है 3 है, प्लस अगर मैं ईयर की बात करूंगा तो ईयर मेरे पास में जो पीछे वाले होते हैं 2, इनको मैं ईयर ले लेता हूँ, ये 47 ईयर हुआ, प्लस लीप ईयर। तो मैंने क्या बताया था, अगर कब भी लीप ईयर को फाइंड आउट करना हो तो जो मेरे पास में ईयर होती है उसमें मैं किसका डिवाइड करता हूँ, मैं 4 का डिवाइड करता हूँ। तो मैंने 4 से अगर इसमें डिवाइड करूंगा और जो मेरे पास में जितने टाइम डिवाइड जाएगा, जैसे अगर मैंने 4 का इसमें डिवाइड किया तो 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4, कितने टाइम जाएगा, 11 टाइम इसमें डिवाइड जाएगा। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, 11 आंसर आ गया। ठीक है, प्लस अगर मैं प्लस मेरे पास में क्या आता है सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी ईयर की बात करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 1947 है ये। तो सेंचुरी ईयर का मीनिंग है यहाँ पे क्या हो जाएगा 1900 हो जाएगा। ठीक है, 1900 का मीनिंग क्या हुआ, ये 1900 हुआ, और मैंने इसमें 400 से डिवाइड किया सेंचुरी ईयर के लिए। तो 400 से इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 300। और जब 300 रिमाइंडर आता है तो मैंने एक टेबल बताई थी, ये वाली टेबल थी 100 200 300 जीरो। अगर ये वाले रिमाइंडर आते हैं तो यहाँ 4 होता है, यहाँ 2 या 0 या 6, तो इनके कोड ये वाले होते हैं। तो जब 300 रिमाइंडर आया तो कोड मेरे पास में क्या होगा, 0 कोड होने वाला है, और अपॉन में किससे डिवाइड करूंगा, मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब इनको ऐड करो, 15 3 18, 18 और 7 25 और 40 65 और 1, मतलब ये 76 हो गया, 65 और 11 क्या हो गया 76। तो मेरे पास में जो यहाँ से सॉल्व करके आया वो आया 76/7, और जब मैंने 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर मेरे पास में बचा 6। अब जब रिमाइंडर 6 बचा मेरे पास में, तो 6 को कौन सा दिन होता है, फ्राइडे होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे होने वाला है, फ्राइडे होने वाला है भाई साहब। कौन सा डे होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है, तो एक तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन निकालता हूं। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो अब मैं थोड़ा सा आगे और चलता हूं, ऐसे आप सभी के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से ये निकाल सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, और थोड़ा सा आगे में क्या आएगा देखो,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, जैसे मैं बात करूंगा लीप ईयर की। जैसे अभी तक जो मेरी बात चल रही थी वो नॉर्मल बातें थी। बात ये थी कि जैसे मुझे किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, जो जर्नल ईयर की मैंने बात की थी। लेकिन अब मैं जो बात करने वाला हूँ ये किसकी बात है, लीप ईयर की बात होने वाली है। तो देखो लीप ईयर क्या होता है। अगर मैं लीप ईयर की बात करूंगा तो लीप ईयर में क्या होता है कि 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाती है। तो अगर ऐसी ईयर तुम्हारे पास में है कि जो 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो उसका मेरे पास में किस तरीके से मैं फाइंड आउट करूंगा। जैसे मैंने बोला कि 1 जनवरी 2016, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन ये मैंने ले लिया, विच डे वॉज 1 जनवरी 2016। 2016 में कौन सा डे था। तो देखो इसको मैं कैसे करूंगा, अब ये मेरे पास में आ गया, तो यहाँ मुझे पता है अगर मैं पीछे के 2 नंबर लूंगा और 2 नंबर लेने के बाद में मुझे किससे डिवाइड करना है, ये 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से दोनों नंबर ये डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग है कैसी ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर है। तो अगर ये लीप ईयर होगी तो इसका मैं कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा, ये हमें देखना है। इसके लिए जो कोड होते हैं वो अलग कोड होते हैं, कुछ चेंज नहीं होता, खाली जनवरी और फरवरी के महीने में थोड़ा सा चेंजिंग आता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसके लिए कौन से कोड होने वाले हैं। जैसे ये मेरे पास में होता है जनवरी, ये मेरे पास में है फरवरी, ये मेरे पास में है मार्च। चलो इसको मैं सही से ही बताता हूँ, पूरे कोड आपको ये लर्न होने चाहिए कि कौन से कोड मेरे पास में होंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ जो कोड मेरे पास में होने वाले हैं। तो ये मेरे पास में यहाँ कोड होता है 034 025 036 146। इसमें क्या होने वाला है कि जो ये भी जो मेरे पास में जो कोड हैं, ये कोड क्या है कि ये भी मेरे पास में जनवरी हुआ, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो बस कहाँ चेंजिंग आई, चेंजिंग ये वाली आई कि जो मैंने बात बताई थी आपको, ये चेंजिंग आई कि यहाँ मेरा कोड था 144, क्या था यहाँ 1 और 4 था जर्नल ईयर में। लेकिन ये कोड किसके लिए है, जो ये वाला कोड है ये है लीप ईयर के लिए, इसके लिए ये लीप ईयर के लिए है ये कोड। ठीक है, अब हमने तुमसे पूछा कि 1 जनवरी 2016 को क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। सब चीज सेम रहने वाली है, कहीं भी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बस इस कोड में डिफरेंस आएगा कि अगर यहाँ कभी तुम्हें जनवरी और फरवरी का महीना पूछ लिया तो तुम्हें कोड फिर कौन सा लेना है, 03 लेना है, एक नंबर कम होके लेना है। और जो भी नीचे वाला कोड है वो सब सेम है जैसे जनरल ईयर में था। ठीक है, तो ये बात बड़ा ध्यान में रखनी है। अब जैसे मैंने क्या किया, ये मेरे पास में क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन है और तुम्हें पूछा कि विच डे वॉज 1 जनवरी 2016, या ये हो सकता है विच डे विल बी 1 जनवरी 2048, के 2048 के अंदर कौन सा डे आने वाला है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आपको क्या करना है, कैसे निकालेंगे, वही सेम चीज देखो दोबारा समझो, फॉर्मूला सेम रहेगा। सबसे पहले डेट, फिर मेरे पास में क्या आने वाला है मंथ, फिर मेरे पास में क्या आने वाला है ईयर, फिर मेरे पास में क्या आएगा लीप ईयर। ठीक है, और फिर मेरे पास में आएगा सी वाई। सी वाई का मीनिंग क्या होता है, सेंचुरी ईयर। और डिवाइडिंग वाई में किससे करूंगा, 7 से डिवाइड कर दूंगा, ये मेरे पास में फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डेट, डेट मेरे पास में कौन सी है 1, तो 1 जनवरी हो गया। मंथ मेरे पास में कौन सा है, जनवरी, तो जनवरी का मैं क्या देखूंगा, कोड देखूंगा कि मेरे पास में जो जनवरी है उसका कोड क्या है। देखो भाई ये जनवरी है, जनवरी का कोड मेरे पास में क्या है 0, तो जनवरी का कोड मेरे पास में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 कोड हो गया। प्लस अगर मैं ईयर की बात करूंगा तो ईयर मेरे पास में कौन से लेता हूं, मैं हमेशा लास्ट वाले 2 डिजिट लेता हूं ईयर के लिए, तो ईयर कितना हो जाएगा 16 प्लस लीप ईयर। लीप ईयर में मैं क्या करता हूं, जो भी पीछे वाले 2 डिजिट होते हैं उसमें मैं 4 का डिवाइड करता हूं, जितने टाइम डिवाइड जाएगा वह मेरी क्या हो जाएगी, लीप ईयर हो जाएगी। 4 का डिवाइड इसमें करेंगे 16 में, कितनी बार गया 4 चक 16, 4 4 जा 16, अगर 4 टाइम गया तो ये मेरे पास में क्या है, इसमें 4 लीप ईयर होंगी। प्लस सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, जैसे मेरे पास में 1547 है, जैसे ये मेरे पास में लिखा हुआ है 1547, तो जब मैं सेंचुरी ईयर निकालूंगा तो इसको 1500 मान के चलूंगा। ऐसे यहाँ लिखा है 2016, तो इसको मैं क्या मान के चलूंगा, ओनली 2000 मान के चलूंगा। ये पीछे वाली जो ईयर्स होती हैं उनको मैं बिल्कुल हटा देता हूँ और 400 का मैं फिर उसमें डिवाइड करूंगा। अब आपको पता है कि अगर मैं इसके हिसाब से देखूंगा तो मेरे पास में क्या हुआ 2000 हुआ, ये 2000 हो गया। 2000 में अगर मैं 400 से डिवाइड करूंगा
तो ये पूरा 5 टाइम जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ कि अगर मैं सेंचुरी ईयर की बात करता हूँ, सेंचुरी ईयर का मीनिंग है मुझे रिमाइंडर देखना होता है, और अगर मैं लीप ईयर की बात करता हूँ तो मुझे क्वोशेंट देखना होता है, कितने टाइम भाग गया मुझे ये देखना होता है। जैसे अगर यहाँ 16 की जगह 17 होता तो मैं 4 का 17 में डिवाइड करता, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर को मैं ध्यान में नहीं देता। अगर 4 टाइम गया है तो मैं 4 टाइम यहाँ लिख देता, ठीक है। और जब मैं सेंचुरी ईयर की बात करता हूँ तो इसमें मैं किसको देखता हूँ, रिमाइंडर को देखता हूँ। अगर रिमाइंडर तुम्हारे पास में, रिमाइंडर तुम्हारे पास में 100, 200, 300, 0, अगर इनमें से कोई भी रिमाइंडर आता है, 100 आ जाए, 200 आ जाए, 300 आ जाए, 0 आ जाए, तो तुम्हारे पास में जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, कोड तुम्हारे पास में वही सेम रहता है, या 4206, ये तुम्हारे पास में कोड रहते हैं। अब तुम्हें पता है कि जब 400 से 2000 में डिवीजन किया तो कितने टाइम गया, पूरा पूरा चला गया 5 टाइम्स, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अगर रिमाइंडर मेरे पास में 0 आया तो इसका मीनिंग है कि जो सेंचुरी ईयर, इसका कोड क्या होने वाला है, इसका कोड मेरे पास में क्या हो जाएगा, सेंचुरी ईयर का 0 का मतलब है, देखो ये 0 का मतलब है 6, ये 6 इसका कोड हो गया, और अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास में 7 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 16 और 4 20, 26, 27 अपॉन 7, ये मेरे पास में आ गया 27 अपॉन 7। 7 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 7 से डिवाइड करने पे कितने टाइम जाएगा, 7 3 जा 21 होता है, तो यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 से मैंने कट किया तो 6 रिमाइंडर बचेगा। और 6 का मीनिंग है कि 6 को कौन सा डे आने वाला है, जब मैं ये वाला गोल करता हूँ तो इससे मुझे डे की मालूम पड़ती है, इससे मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, डे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस दिन क्या होगा, फ्राइडे होगा। क्या होगा, इस दिन फ्राइडे होगा, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले मुझे डेट देखना है 1, मंथ जनवरी, जनवरी का कोड क्या है, 0, 0 आ गया, ठीक है। प्लस मेरे पास में ईयर, ईयर मेरे पास में 16 है, लीप ईयर देखूंगा, 4 का डिवाइड करूंगा 16 में, जितने टाइम जाता है 4, प्लस सेंचुरी ईयर के लिए 400 का डिवाइड करूंगा, 5 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, 0 रिमाइंडर बचेगा, तो मेरा कोड क्या हो जाएगा, 6, 6 लिख दिया मैंने, सबको ऐड किया 27 अपॉन 7, तो जो मेरे पास में डे आने वाला है वो कौन सा डे आएगा, फ्राइडे आने वाला है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये लीप ईयर का भी काम फिनिश हो गया। और लीप ईयर के लिए ये वाला कोड ध्यान रखना, बस यहाँ चेंजिंग होती है 0 और 3 में, और सब सेम रहता है जनरल ईयर की तरह, यहाँ 0 यहाँ 3, बस। और ये तो सब सेम रहता है, ये कई बार बता दिया, ये भी सब सेम रहता है। अगर ये वाली चीज समझ में आ गई है तो अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, थोड़ा सा आगे देखते हैं। वो भी बहुत सिंपल चीज है, बस एक उसकी ट्रिक ध्यान रख लो, समझ में आ जाएगी। देखो भाई कैसे करेंगे। अब ये मैं हेडिंग डालता हूं यहाँ पे रिपीटेड ईयर, जैसे मैंने यहाँ हेडिंग लगाता हूं मैं आपके लिए, इसको बोलते हैं रिपीटेड ईयर, या बोल सकते हैं सेम ईयर, ठीक है। और द ईयर ऑफ सेम ईयर, समान वर्ष वाले वर्ष, ठीक है। अब ये क्या है, रिपीटेड ईयर का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि अगर 2000, जैसे मैंने 10 की बात की, तो 2010 में अगर 1 तारीख को मंडे था, 1 जनवरी को अगर मंडे था, तो आगे ऐसी कौन सी ईयर आने वाली है उसमें भी 1 जनवरी को मंडे ही पड़ेगा, तो इसको मैं बोलता हूँ द ईयर ऑफ द सेम ईयर, द ईयर ऑफ द सेम डे, मतलब सेम दिन भी होने वाले। जैसे अगर यहाँ 1 अगस्त का अगर मंडे हुआ 2010 में, जैसे ये मैंने लिया, जैसे मैंने लिया 2013 मैंने लिया, तो अगर 2013 में सपोज दैट मैंने मान लिया जनवरी को है मंडे, ये मैंने मान लिया, तो ऐसी आगे कौन सी ईयर आने वाली है कि उसमें भी जब मैं जनवरी की बात करूंगा 1 जनवरी की, तो मेरे पास में क्या होगा, मंडे ही होगा। ये बात आपको एक समझनी है। तो देखो मैं पहले तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक लिख लो, ट्रिक से आप आसानी से बताओगे, मैं ट्रिक ही बताऊंगा इसकी, ये बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिक बता के आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखो, इधर तो लिखो ईयर, इधर लिखो आप ईयर, ठीक है।
और ईयर को किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो आपके पास में क्या आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, ये इसकी ट्रिक होती है। तो अगर आपके पास में रिमाइंडर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है या 0, रिमाइंडर 1 2 3 या 0 आता है, तो इधर क्या है कि जो ईयर होगी उसमें मैं कितना ऐड कर दूंगा, प्लस का साइन लगा रहा हूँ, ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 6 11 11 28। ये मेरे पास में एक ट्रिक होती है, इसको आपको ध्यान रखना है बस। अगर ये चीज आप पे आती है तो आप, ये वाला काम आपका पूरा फिनिश हो गया। इसको ध्यान से देख लो भाई। देखो मैंने बोला था अभी आपसे कि ये मैंने ले लिया कि 2013 है, ठीक है। 2013 के समान किस वर्ष का कैलेंडर होगा, 2030 के समान किस वर्ष का कैलेंडर होगा, ठीक है। ऐसे मैं बोल सकता हूं कि 2013 के समान किस वर्ष का कैलेंडर होगा। मैंने ऑप्शन दे दिए, ये ए ऑप्शन है 2022, 2006, 2019 और 2018 मान लो, ठीक है। ये मैंने ऑप्शन दे दिए, ये ए ऑप्शन है, ए बी सी डी ऐसे करके मैंने ऑप्शन दे दिए। तो ये आपको समझना है कि जो 2013 ईयर है इसके समान कौन सी ऐसी वर्ष आने वाली है, कौन सा ऐसा इसमें से वर्ष होगा कि समान कैलेंडर होगा। अगर इसमें 1 तारीख का संडे है 1 जनवरी का, तो इसमें से ऐसी कौन सी ईयर होगी कि उसमें भी 1 जनवरी का संडे पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास में कोड है। ईयर का मीनिंग क्या होता है, लास्ट वाले 2 डिजिट। ईयर का मीनिंग यहां ध्यान से देख लो, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, ये होती है ईयर। तो मैंने क्या किया, लास्ट 2 डिजिट मेरे पास में क्या 13, और मैंने अगर 13 को मैंने लिया और 4 से डिवाइड करना है, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 तिया 12, ऐसी तो डिवाइड करूंगा 4 का 13 में, 4 तिया 12, रिमाइंडर बचा 1। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो ऐसी ईयर कब आने वाली है, 6 साल के बाद आने वाली है। और अगर ये 6 साल के बाद आएगी तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये 13 में 1 जनवरी का अगर मंडे था, तो अगर मैं इसमें 6 ऐड कर दूंगा 6 साल बाद, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ऐसी ईयर मेरे पास में 2019 में आने वाली है। बताओ भाई, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। बहुत सिंपल है, मुझे क्या करना है, जो भी ईयर है उस ईयर में मुझे 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में वॉट एवर द रिमाइंडर यू हैव, इफ यू हैव द 1 2 3 एंड 0 रिमाइंडर है, तो मैं क्या करूंगा कि जो भी ईयर है उसमें इतना ऐड कर दूंगा। अगर रिमाइंडर मेरे पास में सपोज दैट यहाँ 14 करता, तो रिमाइंडर मेरे पास में क्या आता, 2 आता। तो अगर रिमाइंडर 2 आता तो कितने ईयर के बाद में पड़ता, ये 11 ईयर में उसमें ऐड कर देता, तो सेम डे पढ़ते। अगर 1 अगस्त का यहाँ भी मंडे है, तो उस वाली ईयर में भी आप जाओगे तो वहाँ भी 1 अगस्त का क्या मिलेगा, आपको मंडे देखने को मिलेगा। तो ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। इस ट्रिक को आप लर्न कर लेना, बहुत सिंपल है। अगर इतनी चीज़ आपकी समझ में आ गई, ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए इसको मैं पूरा भी बता सकता हूँ। पूरा बताने में कुछ नहीं है, देखो बता ही देता हूँ। या तो आप ऐसे निकाल लो, अगर आप ऐसे नहीं निकाल रहे हो तो फिर कैसे निकालोगे, फिर आपका वही सेम चीज़ रहती है। जैसे आपने क्या किया, ये ईयर आएगा सबसे पहले, ठीक है, प्लस लीप ईयर आएगा, प्लस मेरे पास में क्या आ जाएगा, सेंचुरी ईयर, और उसे डिवाइड में किससे कर दूंगा, 7 से कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर, और डिवाइड मैंने किससे किया, 7 से किया। तो ईयर का मीनिंग क्या है, 13, ठीक है। लीप ईयर का मीनिंग क्या है, 4 से इसमें डिवाइड करूंगा, 3 टाइम जाएगा, तो इसमें 3 लीप ईयर होंगी। सेंचुरी ईयर का मीनिंग क्या है, 2000 हो गया, 400 से डिवाइड करूंगा, 0 रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब है यहाँ पे 6 आ जाएगा। डिवाइड मैंने किससे किया, 7 से। 13 और 3 16 और 6 क्या हो जाएगा, 22, क्या हो जाएगा 22/7। 7 से डिवाइड करूंगा, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, मेरे पास में 1 बचेगा। अब मैं जैसे यहाँ रिमाइंडर 1 बचा, जो भी मेरे पास में अभी ऑप्शन थे 2022 2019, उनको भी मैं सेम इसी तरीके से निकालता, और रिमाइंडर अगर मेरे पास में 1 आ जाता तो उसी ईयर का कैलेंडर 2013 के क्या होता, समान होता। एक तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है अगर रखना चाहो तो, और नहीं तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी, इतना लंबा आपको जाना ही नहीं है। ओनली लास्ट वाली 2 ईयर्स को लेना है, डिवाइड करना है 4 से, वॉट एवर द रिमाइंडर यू हैव, यू आर एबल टू एडिंग all those numbers, or you will get the year in which day will be the equal, all the day will be equal, सब दिन कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है।
अगर ये बात समझ में आती है तो इससे मैं थोड़ा आगे और चलता हूं। जैसे अब देखो, अब ये तो हमने ईयर की बात की, अब हम बात करेंगे जर्नल ईयर और लीप ईयर, दोनों की बात करेंगे। अब देखो, ये नेक्स्ट मेरे पास में क्या दिया है कि अभी मैंने लिखा है कि जर्नल ईयर लिखा है, और जर्नल ईयर में मैंने बोला है कि समान दिन। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा हमारे पास में, तुमसे बोला जाएगा कि अगर मेरे पास में कोई भी जर्नल ईयर है और जर्नल ईयर में जनवरी के समान कौन सा महीना होने वाला है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। मार्च के समान कौन सा महीना होने वाला है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मार्च के महीने में जैसे 1 तारीख को संडे पड़ा, तो ऐसा उसी साल के अंदर ऐसा कौन सा महीना आगे आने वाला है कि उसमें भी 1 तारीख का क्या पड़ने वाला है, संडे पड़ने वाला है। जैसे मैंने बोला कि अगर 13 अगस्त को मेरे पास में ट्यूसडे है, तो ऐसा कौन सा महीना आने वाला है उसमें भी जो नेक्स्ट महीना आने वाला है उसमें भी 13 सितंबर हो सकता है, 13 अक्टूबर हो सकता है, उसमें भी 13 सितंबर या अक्टूबर को क्या पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा। तो इनको मैं क्या बोलता हूँ, ये रिपीटेड मंथ होते हैं। जैसे अगर वो महीना जनवरी के जो डे होते हैं वही सेम ऐसा और कौन सा महीना होगा उसके डे होंगे। तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैंने यहाँ कोड लिखे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और ये मैंने पूरे कोड लिखे 144025036 ये तो आपके माइंड में रहना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे सेम मंथ निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इनके कोड चेक करने हैं। जैसे ये जनवरी का कोड है, ये मेरे पास में जनवरी है, ये जनवरी, तो और वन कोड किसका है, वन कोड है अक्टूबर का। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जनवरी का जो दिन होगा, अगर जनवरी में 1 तारीख का अगर संडे हुआ तो अक्टूबर में भी 1 तारीख का संडे ही पड़ेगा। और देखो, और मेरे पास में से अब जैसे 4 कोड है, तो फरवरी का भी कोड 4 है, मार्च का भी कोड 4 है, और मेरे पास में किसका कोड 4 है, नवंबर का कोड 4 है। तो इसमें भी मैचिंग होगी। अगर मेरे पास में मार्च में 3 तारीख का, जैसे मार्च के समान कौन सा महीना होगा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जर्नल ईयर में। एक सामान्य वर्ष के अंदर जो दिन मार्च के हैं वही और किस महीने के होंगे, या मार्च के जैसा कौन सा महीना होगा, तो मार्च के जैसा कौन सा महीना होगा, नवंबर होगा, और कौन सा होगा, फरवरी होगा। और देखो मेरे पास में 0 कोड किसका है, अप्रैल का, अप्रैल और जुलाई का 0 कोड है। तो जो मंथ अप्रैल के होंगे डे वही किसके होंगे, जुलाई के होंगे। ठीक है भाई, तो ये भी क्वेश्चन आता है। और देखो 144 हो गया, 0 भी हो गया, 2 मेरे पास में, 2 किसी का है नहीं, 5 किसी का है नहीं, और 6 और है सितंबर और दिसंबर का। ठीक है, तो इसको और देख लेते हैं। ये मेरे पास में हो जाएगा सितंबर, और ये मेरे पास में हो जाएगा दिसंबर। ठीक है, तो इतने मेरे पास में मंथ हुए कि जो जनवरी का महीना है वो किसके समान होगा, अक्टूबर के समान होगा, फरवरी का महीना मार्च और नवंबर के समान हो सकता है, अप्रैल का महीना जुलाई के समान हो सकता है, और सितंबर का महीना दिसंबर के समान हो सकता है। मतलब मैक्सिमम होगा ही होगा। ठीक है ना। अब जैसे आप कहोगे सर ये फरवरी तो 28 डेज की होती है, तो उसमें तो 31 डेज ही, तो ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये हो सकता है। लेकिन ये मैक्सिमम केस में ये ट्रू है, मतलब ट्रू ही है ये। तो ये जनवरी अक्टूबर फरवरी मार्च नवंबर अप्रैल जुलाई सितंबर दिसंबर। अब देखो, जैसे मैंने ये वाली चीज बताई आपको जर्नल ईयर के लिए, इसी तरीके से सेम मैं किसके लिए करूंगा, लीप ईयर के लिए। ठीक है, लीप ईयर में थोड़ा सा चेंज आएगा, उस चेंज को देखते हैं और वो भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं कि किसी सामान्य वर्ष का, किसी जर्नल ईयर का जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, विच मंथ विच इज इक्वल टू द जनवरी। ठीक है ना, ऐसा कौन सा महीना है कि जो जनवरी के इक्वल होने वाला है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इन एनी ईयर द मंथ ऑफ जनवरी विल इक्वल टू इन जनरल ईयर, कि कौन सी महीने के समान होगा। तो ये जनवरी है, जनवरी का किसके समान हो जाएगा, जून के समान हो जाएगा। जून के समान तो नहीं होगा, जनवरी का किसके समान होगा, अक्टूबर के समान होगा। तो मुझे यहाँ से रिकॉग्नाइज करना है ये कोड के बेसिस पे। अब देखो, इसमें थोड़ा सा मैं चेंजिंग करता हूँ लीप ईयर के लिए। तो लीप ईयर में क्या होगा, बस यहाँ पे और यहाँ का कोड चेंज होता है। ठीक है, तो कितना कोड चेंज होता है, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 3, और जो ये जर्नल ईयर थी इसको भी हम क्या कर देते हैं, लीप ईयर कर देते हैं। इस जर्नल ईयर को भी लीप ईयर कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, लीप ईयर कर दिया। अब हमें क्या करना है, कौन कौन से महीने समान होंगे उनको देखते हैं अभी, कौन से महीने समान होंगे। अब आपको पता है 0 कोड जनवरी का है, अप्रैल का, जुलाई का है, तो ये सब महीने कैसे होंगे, समान होंगे। जनवरी
अप्रैल और जुलाई, ये सब महीने समान होंगे। 3 कोड किसका है? 3 है फेब का और अगस्त का, तो फेब और अगस्त मेरे पास में क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है भाई। 4 कोड किसका है? मार्च और नवंबर का, मार्च और नवंबर भी मेरे पास में क्या होंगे? समान होंगे। 0 का कोड हमारे पास में हो गया। 2 किसी का है नहीं, 5 किसी का है नहीं, और 6 और है। 6 किसका है? सितंबर और दिसंबर का, तो ये भी क्या है मेरे पास में? सितंबर और क्या हो गया? दिसंबर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि अगर किसी लीप ईयर में जनवरी के समान कौन सा महीना हो सकता है, तो मेरे जनवरी के समान या तो अप्रैल आंसर हो जाएगा या मेरे पास में जुलाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझनी थी। अगर ये बात आपकी क्लियर हुई तो मैं थोड़ा सा आगे और चलता हूँ। एक दो चीज और बची है, उसके बाद में ये कैलेंडर का टॉपिक पूरा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो देखो थोड़ा आगे और चलते हैं। अब मैं जो बात करने वाला हूँ, अब जो मेरी बात होगी अब होगी इमेजनरी डेट के ऊपर। जैसे अभी तक हमने बात की थी रियल डेट के ऊपर, लेकिन अब मैं किसके ऊपर बात करूंगा? आप सभी लोग एक तरीके से हेडिंग लगा सकते हैं। अब बात होगी इमेजनरी डेट के ऊपर। इमेजनरी डेट, एक तरीके से इनको मैं बोलूंगा काल्पनिक तारीख। काल्पनिक तारीख। अब देखो इसके ऊपर क्या बात होने वाली है। इसके ऊपर ये बात होगी, जैसे मैंने रैंडमली ले लिया, मैं कोई भी एक डेट ले सकता हूं। जैसे मैंने बोला कि इफ 15 अक्टूबर 2010 को मेरे पास में क्या है? सपोज दैट संडे है, मैंने मान लिया, और मैंने आपसे बोला कि 7 जून 2019 को विच डे, ठीक है, कौन सा डे होगा? तो अब ये मैंने ऐसा अजूम किया है, मुझे पता नहीं है कि इस दिन संडे था, ऐसा मैंने अजूम कर लिया। तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं चेक करूंगा क्या 15 अक्टूबर 2010 को संडे है, ऐसा मुझे चेक करना पड़ेगा। ये कैसी डेट है? इमेजनरी डे दिया हुआ है, इसका मुझे फिक्स नहीं है कि यही दिन था। तो फर्स्टली वी हैव टू बी चेक इट। तो देखो मैं इसको चेक करता हूँ। चेक कैसे करूंगा? ये वाला मैंने ले लिया यहाँ पे, पहला वाला 15 अक्टूबर को मैं निकालता हूँ। 15 अक्टूबर 2010, तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले आता है डेट, 15 हो गया। अक्टूबर का कोड क्या होता है? वही तुम्हें पता है कि ये तुरंत ध्यान होना चाहिए, 144025046146। तो अक्टूबर ये होता है नवंबर दिसंबर, तो अक्टूबर का कोड क्या है? 1 प्लस ईयर की बात आती है, ईयर हमेशा लास्ट के लेता हूँ, ईयर हो गया, प्लस लीप ईयर की बात आती है, उसमें 4 का डिवाइड कर दूंगा, 2 टाइम जाएगा। सेंचुरी ईयर की बात आती है, 2000 होगा, डिवाइड करूंगा 2000 में 400 से, 5 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मीनिंग यहाँ क्या आ जाएगा? 6 कोड आ जाएगा। 7 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 15 1 16 और 10 26 और 8 ये मेरे पास में क्या हुआ? 34 हुआ। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 7 से, तो 7 से डिवाइड करूंगा, 7 4 जा क्या हो जाएगा? 28। अब जब 7 4 जा 28 हुआ, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिमाइंडर मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे 6। अब देखो भाई, जब रिमाइंडर मेरे पास में अगर 6 आया, तो मुझे पता है कि 6 का मीनिंग क्या होता है। ये एक मैंने सर्किल ड्रॉ किया, यहाँ मेरे पास में क्या है? 1, ये मेरे पास में 2 3 4, ये 5, ये 6, और ये मेरे पास में क्या है? 7 और 0। तो हमें पता है यहाँ क्या है? संडे, ये क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे। तो इससे मेरे एक चीज समझ में आई कि जो 15 अक्टूबर 2010 है उसको कौन सा डे होने वाला है? उसको मेरे हिसाब से कौन सा डे होगा? फ्राइडे होगा। कौन सा डे होगा? फ्राइडे होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला गया है कि संडे है, तो मैं क्या करता हूं कि ये मेरे पास में एक्चुअल डे था, ये रियल डे था। ये क्या था मेरे पास में? ये रियल डे था, ये रियल आया है। और इमेजनरी डे मेरे पास में कौन सा था? संडे था। तो ये कितना यहाँ पे ऐड इसे करना पड़ा, फ्राइडे के बाद में सैटरडे प्लस संडे 2 ऐड करना पड़ा। ठीक है, इसी तरीके से जो भी यहाँ 7 जून 2019 को जो आएगा उसमें मैं 2 ऐड करके बता दूंगा कि 7 जून 2019 को ये वाला दिन आने वाला है। तो देखो मैं ये भी निकालता हूँ, ये 7 जून को कैसे निकालूंगा ये भी देखो ध्यान से। इसका तो समझ में आ गया, इधर ही निकाल देता हूँ। देखो इसमें सबसे पहले आएगा डेट, तो डेट मेरा कितना हो जाएगा? 7, ठीक है, प्लस जून। जून का मीनिंग क्या है? ये मेरे पास में हो जाएगा, जून का कोड कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया। ठीक है, उसके बाद में फिर मुझे क्या लेना है? ईयर। ईयर मेरे पास में क्या हो जाएगा? 19। अगर मैं लीप ईयर की बात करूंगा, 4 4 जा क्या होगा? 16। ठीक है, तो लीप ईयर हो जाएगी
4 प्लस अगर मैं ये मेरे पास में आ गया 2000। अब 2000 में अगर मैं सेंचुरी ईयर फाइंड आउट करूंगा तो किसका डिवाइड करूंगा 400 का, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अगर 0 रिमाइंडर बचा तो यहाँ में क्या ऐड कर दूंगा 6 ऐड कर दूंगा और मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा 7 से। इनको ऐड करते हैं 19 और 5 क्या हो जाएगा 24 और 7 31, 31 और 10 ये हो गया 41। तो मेरे पास में आंसर आया 41/7। 7 से मैंने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करने पे 7 6 का क्या होता है 42 और 7 5 का क्या हो जाएगा 35। तो जब 35 हो जाएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास में क्या बचेगा 6 बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, अब जब रिमाइंडर 6 बचा तो 6 का क्या होता है मेरे पास में, देखो 6 का मेरे पास में क्या होता है फ्राइडे होता है। तो फ्राइडे में मैं क्या करूंगा 2 डे ऐड कर दूंगा। जब मैं 2 दिन ऐड करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा सैटरडे और संडे। तो यहाँ पे जो 7 जून 2019 को जो दिन होने वाला है वो कौन सा होगा संडे होने वाला है। ठीक है, तो ये वाली चीज मुझे इस तरीके से करनी है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक, बहुत सिंपल है, देखो कुछ नहीं है, पहले मैंने ये वाली डेट को निकाला कौन सा दिन होगा, तो मेरा इमेजनरी डे आ रहा, रियल डे आ रहा था फ्राइडे, लेकिन दिया कौन सा है संडे दिया है। तो मैंने क्या किया इसमें 2 डेज ऐड कर दिए तो मेरा संडे हो गया। जब मैंने यहाँ पे निकाला तो मेरे पास में क्या आया 6 रिमाइंडर आया और 6 को क्या होता है मेरे पास में फ्राइडे होता है। और जब मैं इसमें भी 2 ऐड करूंगा सैटरडे और संडे तो यहाँ भी मेरे पास में क्या आ जाएगा संडे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात मुझे समझनी है। यहीं तक इसमें क्वेश्चन आते हैं, बस एक चीज और होती है उसको और देखो ध्यान से, उसके बाद फिर पूरा जो टॉपिक है ये क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। देखो भाई उसे भी कंप्लीट करते हैं अभी। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में तुमसे बोलेगा 2 वर्ड आते हैं, एक तो वर्ड आता है से और एक वर्ड आता है से बाद और के बाद, इस तरीके से वर्ड आते हैं। जैसे एक लिखा होगा से बाद और एक लिखा होगा के बाद। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड में क्या है, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से ही बताता हूं तो कैसे मैं बताऊंगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन मैंने लिया कि जैसे मैंने बोला कि आज मेरे पास में क्या है आज सोमवार है, टुडे इज मंडे। तो मैंने बोला आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो देखो अगर इंग्लिश में बोलना चाहूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा कि इफ टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है तो ये बोला आज से 3 दिन बाद, तो इन्होंने बोला है कि आज से 3 दिन बाद कौन सा डे होगा, तो विच डे विल बी कम आफ्टर फ्रॉम टुडे। तो आज से 3 दिन बाद कौन सा डे आने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे अगर कभी भी जैसे मैंने बोला ये आज है, ये क्या है मेरे पास में आज, और आज मेरे पास में क्या है मंडे है सोमवार है। ठीक है, तो कभी भी जब से आता है तो से का मीनिंग होता है कि मैं इसी वाले दिन से स्टार्ट कर दूंगा काउंट करना। अगर से आता है तो जैसे मैंने बोला आज से 3 दिन बाद, तो ये हो गया 1 2 इस तरीके से। तो आज से 3 दिन बाद का मीनिंग क्या है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 3 दिन बाद। तो मेरा कौन सा डे आएगा, ये आएगा। अगर आज का संडे है तो मंडे ट्यूसडे और क्या आ जाएगा मेरे पास में मंडे है ना, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो मेरा कौन सा डे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा थर्सडे। ठीक है, ये वाली बात को ध्यान से देखो। अगर ये लिखा हुआ है आज से, इसको मैं क्या मानता हूँ बेस डे मान के चलता हूँ, एक तरीके से बेस किसी भी चीज का। और जब मैं अगर इसको बेस मानूंगा तो आज से का मीनिंग है कि मुझे यहाँ से देखना है से, तो आज से मतलब इससे 3 दिन बाद, तो 1 2 3, तो मुझे कौन सा डे देखना है, ये वाला देखना है। ठीक है, अगर यहाँ होता के बाद, तो के बाद में मैं क्या करता हूँ, जैसे ये तो आज रहेगा ही रहेगा मेरा, तो जैसे आज मेरा क्या है मंडे है, अब 1 2 3, तो इन्होंने बोला है कि 3 दिन बाद। तो अगर कभी लिखा रहता है के, तो के का मीनिंग होता है कि मैं इस वाले डे को काउंट नहीं करता, फिर मैं यहाँ से काउंट करूंगा 1 2 3, यहाँ पे कौन सा डे आने वाला है मुझे ये देखना है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, अगर यहाँ मंडे था, यहाँ क्या हो जाएगा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास में फ्राइडे। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको समझ के चलनी है। देखो ध्यान से भाई, ये दिया है ना आज से का मीनिंग क्या है कि इसको मैं काउंट करूंगा, इसी से देखूंगा कि कितने दिन बाद। और इसमें मीनिंग क्या है, के बाद अगर कभी भी लिखा रहता है, जैसे यहाँ लिखा रहता आज के 3 दिन बाद, तो फिर मैं इस वाले को काउंट नहीं करता, फिर मैं नेक्स्ट से काउंट करूंगा 1 2 3, इन तीनों के बाद कौन सा आने वाला है। ठीक है, तो यही पूरा कैलेंडर में दिया हुआ है, और मैं एक वीडियो बना दूंगा उसमें क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे किस टाइप के आते हैं। ठीक,
और फिर नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू क्लास।